अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। उसमें पहले पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। वर्ड में लिखने के लिए आता है, संरचना वगैरह सब कुछ। सूक्ष्मदर्शी क्या है, उसका नाम चीख चीख के कह रहा है, पन्ने मत पलटो, इधर देख लो। सूक्ष्मदर्शी में नाम चीख चीख के कह रहा है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और दर्शी का मतलब होता है दिखाने वाला। ठीक है, तो डेफिनेशन बड़ी आसान है, छोटी चीजों को दिखाएगा और छोटी चीजें तभी तो दिखेंगी जब उन्हें बड़ा कर दोगे। ठीक है सुनते रहना, बात जा रही वहां तक। अब गला वैसी ऐसा तैसा हो रखी गले की। ठीक है, तो छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने का काम करेगा ये। तो यह एक ऐसी युक्ति है या यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बड़ा बनता है। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं का स्पष्ट दूरी पर आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। तो छोटी वस्तु को बड़ी देखने वाली युक्ति को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्मदर्शी। अब ये दो तरह के होंगे, एक होगा सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, एक सरल, इस संयुक्त को एक और नाम देते हैं यौगिक। ठीक है, इसे और नाम क्या देंगे, यौगिक। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। अब पहले हम पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। ये क्या है, सरल है तो सिंपल होगा एकदम, इस तरह से दिखता होगा। और जहां तक मैं जानता हूं इस तरह के ऑपरेटर्स को आपने अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है। ठीक है, इस तरह का ऑपरेटर्स। इस सूक्ष्मदर्शी में थोड़ा पावरफुल लेंस लगा होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, हत्ता आप कोई भी लगा दो, लकड़ी का लगा दो, प्लास्टिक का लगा दो, यहाँ पर भी आप लकड़ी का लगा दो, प्लास्टिक का लगा दो, चाहे फाइबर का लगा दो, किसी चीज का लगा दो, हत्ता। ठीक है, मेन काम किसका है, लेंस का। और ये लेंस जो लगा हुआ होगा वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस। ठीक, और पहले पुराने जमाने में, हमारे दौर में, इससे जो एक्सपेरिमेंट करते थे कि देख देख मैं देख आग लगा दूंगा आते थे हाथ पे। ठीक है, जलेगा, हाथ जलेगा, उसे छोटा मोटा साइंटिस्ट समझा जाता था। तो बहरहाल इसमें एक बीच में लेंस लगा होता है, आपने जब इससे देखा होगा तो आपके लिए छोटी वस्तु कैसी दिखाई दी होगी, बड़ी। ठीक है, संरचना लिखेंगे आगे। संरचना में क्या काम है, संरचना आगे लिखोगे सिद्धांत में बाद में कार्यविधि के साथ समझाऊंगा। उसके बाद लिखोगे संरचना। संरचना क्या होगी, इसमें धातु के एक गोल छल्ले के अंदर उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, जिसके नीचे एक हत्था लगा होता है। जो चित्र है वही संरचना है। ठीक है, इसमें धातु या प्लास्टिक के छल्ले के भीतर एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसके नीचे उसे पकड़ने के लिए हत्था लगा रहता है। इसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, आगे सिद्धांत है। सिद्धांत किस तरह से चलेगा उसे देखो। उत्तल लेंस तो ये है, जब मैं उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, इसे क्या नाम देंगे हम, प्रकाशिक केंद्र जो बीच में होता है, उसमें यहां पर F1 और 2F1 यही तो बनते हैं। थोड़ा बड़ा बना दूं वरना वीडियो में दिखाई नहीं देगा, तुम्हें तो दिख रहा है। चलो पहले कार्यविधि समझा दे रहा हूं। ठीक है, सिद्धांत तो देखते रहिए, ये तो समझ गए संरचना। कार्यविधि क्या होगी, लगा हुआ तो उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस लगा हुआ है तो थोड़ा HD में बना दे रहा हूं इसे मैं। ये प्रकाशिक केंद्र C कहलाता है। यहां पर फोकस बनेगा जिसे नाम देंगे F1 और इसके पार होगा 2F2, उसकी हमें कोई आवश्यकता है नहीं। जब हम किसी भी वस्तु को
फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे। यहाँ पर किसी भी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे। मैंने मान लिया ये वस्तु मेरे पास ए डैश बी डैश है, या मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूँ ए डैश और नीचे क्या है बी डैश। आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें वैसा कर लें, ठीक है। एक वस्तु हमारे पास क्या है ए डैश बी डैश, हमने इसे सी और एफ मतलब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है। कॉन्सेप्ट तो मेरा पता है ना, क्या मैंने बताया था जितनी ये होता है उतना यहाँ पर होगा लगभग लगभग। इसे हम F2 कहते हैं। यहां से इस प्रकाशिक किरण समांतर जाएगी और समांतर जाती तो वो कहां से होकर के जाती है फोकस से, ठीक है, तो यहां से होकर के निकल जाएगी। और दूसरी कहां से जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है। थोड़ी टेढ़ी हो गई है उसमें, ठीक है, उस पर यार तवज्जो मत देना। तो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है वो सीधी निकल जाती है। अब इधर तो ये फैलती हुई जा रही है इस तरह से, तो इधर तो इन्हें कोई मिला नहीं सकता, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ठीक है, कि ये इधर मिल रही है। ऐसा लगेगा, तो ऐसा लगेगा यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ए और बी, ऐसा लगेगा यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल बीटा, कोण बीटा, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, आपने देखा कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखा गया तो उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो सिद्धांत क्या था, जब किसी भी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तब उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब हमारे लिए प्राप्त होता है, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। अब हम इस वस्तु को नहीं देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में लेंस लगाए, हमने वस्तु के सामने से इसके और इसके बीच में रखा, हमें प्रतिबिंब कौन सा दिखाई देगा, ये वाला। छोटी वस्तु कैसे दिखाई देने लगेगी, बड़ी। तो यही तो सूक्ष्मदर्शी है ना, कि जो छोटी वस्तु को कैसा दिखा दे, बड़ा दिखा दे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को रखा, पहली किरण समांतर जाएगी, फोकस होकर गुजरेगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, सीधी निकल जाएगी। दोनों इधर तो मिल नहीं सकती, ऐसा लगेगा कि इधर मिल रही हैं, और जब लगेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। लग रहा है ना, वास्तव में थोड़ी बन रहा है, कैसा बनेगा। और जहां जहां आभासी होता है वहां वहां क्या होता है, सीधा। आपको चित्र से दिखाई दे रहा है छोटा बना है कि बड़ा, ठीक है, और वस्तु के पीछे बना हुआ है, ठीक है, इससे वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो कार्यविधि में आप क्या लिखेंगे कि हमने एक वस्तु को इनके बीच में रखा, तब इसका प्रतिबिंब ए भी बड़ा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब अगर मैं इस दूरी की बात करूं, ये बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर डी, कितनी दूर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, जिससे कि हमें वस्तु आसानी से दिखाई देने लगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी आवर्धन क्षमता की। तो इसकी आवर्धन क्षमता होती है m बराबर 1 + d/f, ठीक है, जहां पर d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है और f है फोकस दूरी। अगर कंडीशन ऐसी है कि ये जो दोनों हैं प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, और अगर दूसरी स्थिति ऐसी हो जाए कि हमने लेंस वस्तु को कहां रख दिया, लेंस के फोकस पर, जब वस्तु को हम लेंस के फोकस पर रख देंगे तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एक फोकस पे रखूंगा तो कहां बनेगा, अनंत पर, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो नॉर्मल वाली है, और अगर हमने वस्तु को कहां रख दिया फोकस पर, तो m बराबर केवल रह जाता है d/f, ठीक है। ये दोनों आवर्धन के सूत्र हैं और पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने कार्यविधि लिख लिया था, लिखा दिया था मैंने, चलो अच्छा इसे उतारो।